सुस्वागतम। संस्कृत साहित्यम कक्षा 12 विजेत्री प्रथम खंड प्रथम पाठ मंगलाचरणम। मंगलाचरणम हमारी भारतीय संस्कृति में किसी भी कार्य की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता है। किसी भी देवता या ईश्वर की स्तुति की जाती है, उसे ही मंगलाचरण कहते हैं। प्रार्थना की जाती है कि हमें इस कार्य में पूर्ण सफलता मिले, कोई बाधा नहीं आए। पाठ परिचय शुरू करते हैं हम। ये पाठ वेद और उपनिषद से लिया गया है। अस्माकं भारतीय संस्कृति मंगलमयी अस्ति। हमारी भारतीय संस्कृति मंगलमयी है। अत्र सर्वेषां कार्याणां निर्विघ्न समाप्तये मंगलाचरणं भवति। यहाँ सभी कार्यों की निर्विघ्न समाप्ति के लिए मंगलाचरण होता है। अतएव अध्यापने संलग्नानां गुरूणां अध्ययने तल्लीनां छात्राणां मंगलकारी मंत्राणां ज्ञानाय स्मरणाय च मंगलाचरण पाठ अत्र प्रस्तुत है। अतएव इसीलिए अध्यापने संलग्नानां गुरूणां अध्यापन में लगे हुए गुरुजनों को, अध्ययने तल्लीनां छात्राणां और अध्ययन में लीन छात्रों के, मंगलकारी मंत्राणां मंगलकारी मंत्रों का, छात्रों को मंगलकारी मंत्रों का ज्ञानाय मंगलकारी मंत्रों के ज्ञान के लिए, स्मरणाय च और स्मरण करने के लिए अत्र मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत है। यहाँ मंगलाचरण पाठ प्रस्तुत है। प्रथमे मंत्रे ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य प्रथम सूक्तात् उद्धृतः अस्ति। पहला मंत्र ऋग्वेद के पहले मंडल के, ऋग्वेदस्य प्रथम मंडलस्य, ऋग्वेद के पहले मंडल के प्रथम सूक्तात्, प्रथम सूक्त से लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे ऋषि विश्वामित्र हविदात्री यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवं प्रार्थयति। इस मंत्र में, अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषि विश्वामित्र हविदात्री यजमानाय कल्याणार्थम अग्निदेवं प्रार्थयति। हवि का दान करने वाले यजमान के कल्याण के लिए अग्निदेव की प्रार्थना करते हैं, अग्निदेव से प्रार्थना करते हैं। अस्य मंत्रस्य ऋषि विश्वामित्र देवता अग्नि छंदश्च गायत्री। इस मंत्र के ऋषि विश्वामित्र हैं, देवता अग्निदेव हैं और छंद गायत्री है। द्वितीय मंत्र ऋग्वेदस्य दशम मंडलस्य संज्ञान सूक्तात् उद्धृतः अस्ति। दूसरा मंत्र ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे ऋषि शन्वनः सर्वजनानां मध्ये सहकार भावनाया विकासार्थं परस्पर विरोध निराकरणार्थं च आह्वानं करोति। इस मंत्र में, अस्मिन् मंत्रे, इस मंत्र में ऋषि शन्वनः सर्वजनानां मध्ये सहकार भावनाया विकासार्थम, सभी लोगों के बीच में सहयोग की भावना को विकसित करने के लिए, परस्परम विरोध निराकरणार्थम च, आपसी वैर भाव या विरोध को दूर करने के लिए आह्वानम करोति, आह्वान करते हैं। तृतीय मंत्र ऐतरेय उपनिषद शांति पाठात् उद्धृतः अस्ति। तीसरा मंत्र ऐतरेय उपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। अस्मिन् मंत्रे सर्वविघ्नानां शांतये परमात्मा प्रार्थित है। इस मंत्र में सभी विघ्नों की शांति के लिए परमात्मा से प्रार्थना की गई है। वांग मनसो और एक रूपता भवतु, वाणी और मन में एक रूपता होवे, इति कामना च कृता, इस प्रकार की कामना की गई है। चतुर्थ मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद शिक्षा वल्ल्या द्वादश अनुवाक्त उद्धृतः अस्ति। चौथा मंत्र तैत्तिरीय उपनिषद की शिक्षावल्ली के 12वें अनुवाक से लिया गया है। अयम मंत्र ऋग्वेदस्य प्रथम 9वें मंडले, यजुर्वेदस्य 36
नवे मंडले अथर्ववेदस्य 19.9.6 स्थले अपि उल्लिखित अस्ति। और यह मंत्र ऋग्वेद के पहले और 9वें मंडल में, यजुर्वेद के 36 और 9 स्थल में और अथर्ववेद के 19.9.6 स्थल में भी उल्लिखित है। इसका उल्लेख मिलता है। अत्र प्रार्थनास्ति, यहाँ प्रार्थना है, यत कि परमेश्वर कल्याणम करोतु, ईश्वर कल्याण करे। गुरु शिष्याणाम लक्ष्य प्राप्तौ निर्विघ्नताम करोतु, गुरु शिष्यों की लक्ष्य प्राप्ति को निर्विघ्न करे, अर्थात वे अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकें, जिसमें कोई बाधा रुकावट नहीं आए। पंचमो मंत्र कठोपनिषद शांति पाठात् संकलित अस्ति। पांचवा मंत्र कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। अत्र सहकार भावनया से उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ति अपनी कामना अस्ति। यहाँ सहयोग की भावना के साथ उत्कृष्ट सामर्थ्य प्राप्ति की भी कामना की गई है। अब होता है अपना पाठ शुरू, जिसमें पहले अपन ऊपर पढ़ चुके हैं कि पहले मंत्र में अग्निदेव से प्रार्थना की गई है कि वह अभी प्रदान करने वाले यजमान का कल्याण करे। पहला मंत्र है यदंग दासु से त्वम् अग्ने भद्रं करिष्यसि त्वेतत् सत्यम् अंगिरः। पाठ का अर्थ करने के लिए हम सबसे पहले श्लोक का अन्वय करते हैं। तो इसका अन्वय है अंग अग्ने यत् त्वं दासु से भद्रम करिष्यसि तव तत् इत अंगिरः सत्यम। पाठ का अर्थ है अंग अग्ने, हे अग्निदेव, यत् त्वं दासु से भद्रम करिष्यसि, जो तुम दासु से अभिदात्री यजमानाय भद्रम करिष्यसि कल्याणकारी पदार्थम, अर्थात हवि का दान करने वाले यजमान के लिए आप कल्याणकारी पदार्थों को प्रदान करोगे, तब तत्इत वे कल्याणकारी पदार्थ इधर भी आए, अर्थात हमें भी प्रदान करो। अंगिरः सत्यम, अंगिरः मतलब अंगार मुनि को जन्म देने वाले अग्निदेव, हे अग्निदेव, आप सत्य स्वरूप हो, आप संकल्प के सत्य संकल्पी हो, सत्य स्वरूप हो, ईश्वर का स्वरूप हो। दूसरा मंत्र है जो कि ऋग्वेद के 10वें मंडल के संज्ञान सूक्त से लिया गया है और दूसरे मंडल में पहले ही बता चुके हैं हम कि सभी लोगों के बीच सहयोग की भावना का विकास करने के लिए, विरोध भाव मिटाने के लिए इसमें ईश्वर का आह्वान किया गया है। संगच्छध्वं संवदध्वं समूह मनांसि जानताम देवा भागम यथा पूर्वे संजानाना उपासते। इसमें बताया गया है कि यथा पूर्वे संजानाना देवा भागम उपासते। हे स्तोताओ, हे स्तुति करने वालों लोगों, जिस प्रकार से पूर्व समय में, प्राचीन समय में संजाना ना देवा एकमत होते हैं देवता भागम उपासते अपने अपने भाग को ग्रहण करते रहे हैं, तथा यूयमपि उसी प्रकार से आप सब भी संगच्छध्वं साथ साथ चलो, अर्थात मिलकर चलो, समवदध्वं साथ बोलो, अर्थात तुम्हारी वाणी भी एक जैसी हो। तुम सम मनांसी जानताम, वह मनांसी संजानताम, आपके मन वस्तु स्थिति को समझे, एक दूसरे की बात को समझें, अर्थात आप में हमेशा सहयोग बना रहे, कोई वैर भाव नहीं रहे। ये श्लोक हमें सहयोग से रहने की सलाह देता है, प्रेरित करता है कि आपस में कोई वैर भाव नहीं रहे और संगठन बनाकर हम चलें, मिलकर चलें, मिलकर बोलें, एक जैसे हमारे विचार रहें, हम सदा मिलकर रहें। संगठन में शक्ति है, इसकी शिक्षा मिलती है, संगठन में शक्ति है। और तीसरा मंत्र है ओम
वांग में मनसि प्रतिष्ठिता मनो में वाचि प्रतिष्ठिता रावी सीता माविरावी मेधि वेदस्य मे आणिस्थ श्रुतं मे मा प्रहासी अनेन भीतेन होरात्रं सन्दधाम्रतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारमवतु अवतु मामवतु वक्तारमवतु वक्तारम्। ये ऐत्रेय उपनिषद की शांति पाठ से लिया गया है और इसका अर्थ है ओम में वाक मनसी प्रतिष्ठिता। कहते हैं कि हे सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर, हे सच्चिदानंद स्वरूप ईश्वर, मैं वाक मनसी प्रतिष्ठिता, मेरी वाणी मन में प्रतिष्ठित रहे। मैं मने वाची प्रतिष्ठितम, और मेरा मन वाणी में प्रतिष्ठित रहे, अर्थात मेरे मन और वाणी में एक रूपता हो। आवी में आवी, आवी आवी का अर्थ है प्रकाश स्वरूप परमेश्वर। हे प्रकाश स्वरूप परमेश्वर, मैं आवी, मैं यानी मुझ में आवी प्रकट हो, आप मुझ में प्रकट हो, विराजमान हो। मैं वेदस्य आणिस्थ, मेरे लिए वेदों को लाओ। मैं श्रुतम मा प्रहासी, और मैं कभी भी वेदों को या ज्ञान को नहीं भूलूं। माता जी, मेरे लिए कभी वेदों को मत छोड़ो, अर्थात मैं अपने ज्ञान को सदा स्मरण रख सकूं, उससे कभी भूलूं नहीं। अनेन अधीतेन अहोरात्रान संदधामि ऋतं वदिष्यामि, और इस अध्ययन से, अर्थात मैं रात दिन अध्ययन करता रहूं, मैं रात दिन अध्ययन करता रहूं और श्रेष्ठ शब्द समूह को ही मैं बोलूं। सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य ही बोलूं, अर्थात सत्य बोलूंगा। तत् माम अवतु, तो हे ईश्वर आप मेरी रक्षा करें। माम अवतु, मेरी रक्षा करें। तत् वक्तारम अवतु, हे ईश्वर आप मेरे आचार्य की भी रक्षा करें। वक्तारम नहीं, वक्ता अर्थात आचार्य की रक्षा करें। वक्तारम अवतु, आचार्य की रक्षा करें, अर्थात गुरु शिष्य दोनों की रक्षा करें। ये कामना इसमें की गई है। अब अगला मंत्र है ओम शैनो मित्र वरुण शं नो भवति अर्यमा शं न इंद्रो बृहस्पतिः शं नो विष्णु रुक्रम नमो ब्रह्मणे नमस्ते वायु त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्मासि त्वमेव प्रत्यक्षं ब्रह्म वदिष्यामि ऋतं वदिष्यामि सत्यं वदिष्यामि तन्मामवतु तद्वक्तारम् अवतु अवतु माम अवतु वक्तारम्। पहले इसका अन्वय करते हैं और साथ साथ अर्थ भी करते हैं। ओम न मित्र वरुण सम, ओम हे परमात्मा सूर्यदेव हमारे लिए कल्याण प्रदान करे। न यानी हमारे लिए, मित्र है सूर्यदेव, वरुण है वरुण देव, हमारे लिए सूर्यदेव कल्याण प्रदान करे, वरुण देवता भी हमें कल्याण प्रदान करे। अर्यमा न संभवतु, अर्यमा न संभवतु, चक्षु और सूर्यमंडल के अधिष्ठाता हमारा कल्याण करें। न इंद्र सम बृहस्पति ही उरुक्रम है, विष्णु ने इंद्र देवता और बृहस्पति देवता हमें कल्याण प्रदान करें। न इंद्र यानी कि हमारे लिए इंद्र देवता भी कल्याण प्रदान करे, सम का मतलब कल्याण। बृहस्पति संभवतु, बृहस्पति भी हमें कल्याण प्रदान करें। उरुक्रम विष्णु ने संभवतु, उरुक्रम त्रिविक्रम स्वरूप यानी कि बलिष्ठ विष्णु भी हमारे लिए कल्याण प्रदान करें, हमें कल्याण प्रदान करें। ब्रह्मणे है नमः, वायुते नमः, ब्रह्मात्म स्वरूप ब्रह्म के लिए हमारा नमस्कार हो। ब्रह्मणे नमः, ब्रह्मा के लिए हमारा नमस्कार हो। वायुते नमः, हे वायुदेव
ते नमः, आपको भी नमस्कार है। त्वम एव प्रत्यक्षम ब्रह्मसि, तुम ही, मैं तुमको ही, यानी तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो, तुम ही प्रत्यक्ष ब्रह्म हो। त्वाम एव प्रत्यक्षम ब्रह्म वदिष्यामि, मैं तुम्हें ही प्रत्यक्ष ब्रह्म कहूँगा। ऋतम वदिष्यामि, सत्य के अधिष्ठाता हो, मैं तुम्हें सत्य का अधिष्ठाता कहूँगा। सत्यम वदिष्यामि, इसलिए तुमको सत्य नाम से मैं कहूँगा। तत् माम अवतु, यानी मैं सत्य बोलूँगा, अभी सत्यम वदिष्यामि, मैं सत्य बोलूँगा। तत् माम अवतु, तो आप मेरी रक्षा करें। और तत् वक्तारम अवतु, माम अवतु वक्तारम अवतु, अवतु माम अवतु वक्तारम, आप मेरी रक्षा करें। वक्तारम यानी आचार्य की रक्षा करें, अर्थात सभी देवता और ब्रह्म परमेश्वर हम सब की रक्षा करें। हम सब की यानी हम गुरु शिष्य की रक्षा करें। इसमें सूर्य, वरुण, इंद्र, बृहस्पति, वायु देवताओं के से कल्याण की प्रार्थना की गई है कि ये गुरु शिष्य दोनों के विघ्नों को दूर करें, उनको मंजिल तक पहुंचाएं। अगला श्लोक है ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सवीर्यं करवावहै तेजस्विनामधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। तो ये मंत्र भी हमारा कठोपनिषद के शांति पाठ से लिया गया है। और इस मंत्र में सहयोग की भावना के साथ ही उत्कृष्ट सामर्थ्य की प्राप्ति की भी कामना की गई है। अब इसका अर्थ करते हैं। ओम सहनावतु, हे परमात्मा, ओम हे परमात्मा, आप हम दोनों, नो यानी नौ, हम दोनों गुरु शिष्य की सह अवतु साथ साथ रक्षा करें, साथ ही सभी प्रकार से रक्षा करें। नो सह भुनक्तु, और हम दोनों का पालन पोषण करें, साथ ही हम दोनों का पालन पोषण भी करें, अर्थात ठीक प्रकार से हम दोनों का पालन पोषण करो। से वीर्यम करवा वही, से वीर्यम हम ओजस्विता को प्राप्त हुए, अर्थात हम दोनों ही उत्कृष्ट सामर्थ्य को प्राप्त करें। तेजस्वी नाम अधीतम अस्तु दिया गया है। नो अधीतम तेजस्वी अस्तु, नो अधीतम हम दोनों द्वारा प्राप्त जो अधीतम है, जो ज्ञान है, जो विद्या है, वह तेजस्वी हुए, तेजस्विनी हुए, अर्थात कहीं भी परास्त न हुए। माँ विद्विषा वह, हम कभी भी परस्पर विद्वेष नहीं करें, वैरभाव नहीं करें, हम दोनों में हमेशा एक दूसरे के प्रति प्रेम भाव बना रहे। ओम शांति शांति शांति। हे शांति स्वरूप परमात्मा, हमारे तीनों प्रकार के तापों को सभी तरह से शांति प्राप्त हुए। आपकी कृपा से हमें किसी प्रकार का कोई भी कष्ट नहीं होए। यहाँ पर तीनों प्रकार की जो है शांति, आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक सभी विघ्नों की निवृत्ति के लिए प्रार्थना की गई है। इसीलिए शांति शब्द 3 बार कहा गया है, यानी कि आधि भौतिक, आधि दैविक, आध्यात्मिक किसी प्रकार का विघ्न में नहीं आए और शांति बनी रहे, सब प्रकार की शांति की स्थापना हो।